वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस चैप्टर के जो लास्ट कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से? पॉपुलेशन से। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज़ 51 करोड़ 40 लाख अप्रॉक्सीमेटली। नॉर्थ अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 51 करोड़ 40 लाख। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हेयर इज़ 21% पर स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ की जो डेंसिटी है वो कितनी है? एक स्क्वायर किलोमीटर में 21%, मीन्स 21% पर स्क्वायर किलोमीटर। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज़ नॉट इवन एवरीवेयर। यहाँ तक कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का वो सभी जगह नहीं है। द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल लैंड्स। जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं नॉर्थ अमेरिका के वो कौन से हैं? नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल लैंड्स हैं एंड द एरियाज अराउंड द ग्रेट लेक्स। और जो ग्रेट लेक्स के अराउंड एरिया है, आसपास का एरिया है वो। मोस्ट ऑफ द बिग सिटीज ऑफ द कंटिनेंट आर लोकेटेड इन दीज एरियाज। और इस कंटिनेंट की जो बड़ी सिटीज़ हैं तो कहाँ पे लोकेटेड हैं? इन्हीं एरियाज में हैं। दिस रीजन इंजॉय द मोस्ट कूल क्लाइमेट एंड हैज़ एडिक्वेट पावर रिसोर्सेज एंड मैनी इंडस्ट्रीज। इन रीजन्स में या इस रीजन्स में बहुत ज़्यादा कूल क्लाइमेट है और बहुत ज़्यादा पावर रिसोर्सेज और इंडस्ट्रीज भी हैं। द लार्ज एरियाज ऑफ द नदर्न पार्ट ऑफ द कंटिनेंट, नदर्न पार्ट है जो इस कंट्री का वो बहुत बड़ा एरिया है, या हम ऐसा बोल रहे हैं कि नदर्न पार्ट, इस कंट्री के नदर्न पार्ट का लार्ज एरिया वेस्टर्न कॉर्डिलेरस एंड द डेजर्ट रीजन्स आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। मीन्स नदर्न पार्ट का बहुत बड़ा एरिया, वेस्टर्न कॉर्डिलेरस का, डेजर्ट रीजन्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड रीजन्स हैं। मैनी फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पार्स पॉपुलेशन इन दीज एरिया। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इस स्पार्स पॉपुलेशन के लिए। द नॉर्थ पार्ट ऑफ द कंटिनेंट इज मोस्टली कवर्ड विथ स्नो। और जो नॉर्थ पार्ट है इस कंटिनेंट का वो मैक्सिमम किससे कवर्ड रहता है? स्नो से कवर्ड रहता है। दिस एरिया इज़ फुल ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट। और इस एरिया में बहुत ज़्यादा कॉनिफेरस फॉरेस्ट भी हैं। सो द पॉपुलेशन इज़ वेरी थिन। इस कारण से पॉपुलेशन क्या है यहाँ पे? बहुत कम है। मैक्सिको सिटी इज़ थिकली पॉपुलेटेड। और मैक्सिको सिटी क्या है? बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है। द स्नो क्लैड एरिया, माउंटेन एंड डेजर्ट एरियाज आर डिवाइड ऑफ पॉपुलेशन। जो स्नो क्लैड एरियाज हैं, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट एरियाज हैं, ये क्या हैं? ये पॉपुलेशन से डिवाइड है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के क्या साधन है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। नॉर्थ अमेरिका हैज़ अ वेरी वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नॉर्थ अमेरिका में बहुत सी ज़्यादा क्या है? डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इट पोसेसेस अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड एंड रेलवेज। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है? रोड्स हैं और रेलवेज है। कोस्टल एंड इनलैंड वाटरवेज कंटिन्यू टू द बल्क कैरियर। और कोस्टल और इनलैंड जो वाटरवे हैं वो क्या है? बल्क कैरियर, हैवी लोड के लिए यूज़ किए जाते हैं। 4 व्हीकल्स रन सिमल्टेनियसली इन वन डायरेक्शन। जो 4 व्हीकल्स हैं वो लगातार एक ही डायरेक्शन में चलते हैं मैक्सिमम। कार्स आर मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हियर। यहाँ पे जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसके लिए मोस्ट पॉपुलर कौन सा है? कार्स हैं। रेलवेज की बात करें, नॉर्थ अमेरिका हैज़ एन एक्सटेंसिव एंड इफ़िशियंट नेटवर्क ऑफ रेलवेज। नॉर्थ अमेरिका में बहुत बड़ा और बहुत ही इफ़िशियंट नेटवर्क है किसका? रेलवे का। देयर आर सेवरल ट्रेन्स कॉन्टिनेंटल रेलवेज इन कनाडा। यहाँ पे कॉन्टिनेंटल रेलवेज बहुत सारी हैं। कहाँ पे? कनाडा में एंड यूनाइटेड स्टेट्स में। देयर इज़ अ डेंस नेटवर्क ऑफ रेलवेज इन द ईस्टर्न हाफ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। रेलवेज का बहुत ही डेंस नेटवर्क है, घना नेटवर्क है, मीन्स बहुत ज़्यादा रेलवेज हैं। कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स के ईस्टर्न हाफ में। द 3 इंटर कॉन्टिनेंटल रेल रूट्स आर। 3 इंटर कॉन्टिनेंटल रेल रूट्स कौन कौन सी हैं? कैनाडियन पैसिफिक रेल हेलीफैक्स टू वैनकूवर, यूनियन एंड सेंट्रल पैसिफिक रेल न्यूयॉर्क टू सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को के लिए, साउथ पैसिफिक रेल न्यूयॉर्क से लॉस एंजल्स के लिए। शिकागो इज़ द बिगेस्ट रेलवे जंक्शन इन द वर्ल्ड। और पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा बिगेस्ट जंक्शन कौन सा रेलवे का? शिकागो है। एयरवेज की बात करें, द इनलैंड्स एंड इंटरनेशनल एयरवेज हैज़ बीन हाईली डेवलप्ड। इनलैंड्स और जो इंटरनेशनल एयरवेज हैं ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं। द कैनेडी
एयरपोर्ट इन न्यूयॉर्क इज़ द बिगेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बिजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है? कैनेडी एयरपोर्ट। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, वाशिंगटन, ओटावा, मैक्सिको, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। वाटरवेज की अगर बात करें, कॉन्ग्लोमरेट ऑफ 5 lakhs, सेंट लॉरेंस एंड मिसिसिपी रिवर्स हैव सफिशिएंट फैसिलिटी ऑफ वाटरवेज इन द कोस्टल रीजन्स। इन रिवर्स में सेंट लॉरेंस, मिसिसिपी रिवर्स में क्या है? बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं ताकि वो कोस्टल एरियाज में वाटरवेज के थ्रू काम हो सके वहाँ पे। ऑन द ईस्ट कोस्ट बॉस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, न्यू ऑर्लियंस एंड ऑन द वेस्ट कोस्ट वैनकूवर, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स एक्सेट्रा आर द इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल हार्बर्स। ये क्या है? वहाँ के इंटरनेशनल हार्बर्स हैं। मेजर सिटीज़ कौन कौन सी हैं? वाशिंगटन डीसी, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कैपिटल है। न्यूयॉर्क मेजर बिजनेस और ट्रांसपोर्ट सेंटर है वर्ल्ड का। द हेडक्वार्टर ऑफ यूएन इज हियर। यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। शिकागो इज़ द बिगेस्ट मीट एंड सोयाबीन मार्केट। शिकागो में बहुत बड़ा वीट का मार्केट है और सोयाबीन का मार्केट है। सैन फ्रांसिस्को इज़ द बिगेस्ट सिटी इन द वेस्ट कोस्ट। वेस्ट कोस्ट की सबसे बड़ी सिटी कौन सी है? सैन फ्रांसिस्को। द वर्ल्ड फेमस हॉलीवुड फिल्म सिटी इन लॉस एंजल्स। और पूरे वर्ल्ड में सबसे फेमस हॉलीवुड फिल्म सिटी कहाँ पे है? लॉस एंजल्स में है। पिट्सबर्ग ड्यू टू आयरन स्टील इंडस्ट्री। पिट्सबर्ग क्यों फेमस है? आयरन स्टील इंडस्ट्री के कारण। इसको क्या नाम कहा गया है? सिटी ऑफ ओवन भी कहा जाता है। डेट्रॉयट इज़ फेमस फॉर कार इंडस्ट्री। और डेट्रॉयट किस लिए फेमस है? कार इंडस्ट्री के लिए फेमस है। ओटावा कनाडा की कैपिटल है। मॉन्ट्रियल, वैनकूवर, विनीपेग, टोरंटो, सेंट जॉन्स etc यहाँ की मेजर इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सिटीज़ हैं। मैक्सिको कैपिटल है किसकी? मैक्सिको सिटी मैक्सिको की कैपिटल है। दिस इज़ द सिटी इज हाईएस्ट स्पेनिश स्पीकर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। इस सिटी में सबसे ज़्यादा स्पेनिश बोलने वाले लोग भी हैं पूरे वर्ल्ड में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।